जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था, राजधानी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का जो साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आग उगलते बयान उनके तेवर बता रहे हैं कि वो कितने गुस्से में हैं। इसकी वजह साफ है, आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भड़की हिंसा, जिसके बाद से योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल बरेली से पहले यूपी के कई शहरों में हो चुका है, लेकिन बरेली में ये काबू के बाहर हो गया, जिसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठे। सवाल उठे तो सीएम योगी खुद एक्शन में आए और ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। इसके अलावा योगी आज जहां भी गए वहां उन्होंने उपद्रव करने वालों को खुली चेतावनी दी, लेकिन श्रावस्ती में योगी भयंकर फायर दिखे। उनके बयान, उनके तेवर, सब में गुस्सा था, खुली चेतावनी थी, अल्टीमेटम था, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। योगी ने कहा कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। योगी ने आगे कहा कि आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कई पीढ़ियां याद रखेंगी। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था, राजधानी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रति
प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। सीएम योगी ने आने वाले त्योहार को देखते हुए चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। योगी ने आगे सबसे चुभने वाला बयान दिया और कहा कि वे लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। जाहिर है, आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी में शहर शहर बवाल मचा है। बरेली में जो उपद्रव हुआ, उससे विपक्ष को योगी सरकार की साख पर बड़ा बट्टा लगाने का मौका दे दिया। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। योगी नहीं चाहते कि उनके सनातनी हिंदू वोटों पर इसका कोई असर हो। ऐसे में उपद्रवियों को योगी ने खुली चेतावनी तो दी ही, साथ ही बरेली हिंसा के बहाने इशारों में ही सही अपना चुनावी संदेश भी दे दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।